आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में भी एक नाम है जिसका हमेशा बहुत जिक्र रहा, बहुत चर्चा हुई। वो नाम है आजम खान का। आजम खान, वो आजम खान जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स मुलायम सिंह के साथ रहे। एक वक्त आजम खान को मिनी सीएम कहा जाता रहा। वो आजम खान जिनकी भैंस चोरी हुई या गुम गई तो पूरा प्रशासन भैंस ढूंढने में लग गया। वो आजम खान जब वो खुद मंत्री थे, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद, उनके बेटे विधायक। वो आजम खान जिसे चाहते थे समाजवादी पार्टी में टिकट दे देते थे, जिसे चाहते थे जिनका टिकट काट देते थे। वो आजम खान जिनके सितारे बुलंद थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन उनके सितारे गर्दिश में। उनकी सियासत तो दूर की बात है, उनकी आज़ादी मुश्किल से हो पा रही है, और हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है मैं नहीं पता। उनके ऊपर लगभग 53 से ज़्यादा केसेस हैं, जिसमें लगभग सभी केसेस में उनको ज़मानत मिल चुकी है। एक केस में उन्हें कल ज़मानत मिली क्वालिटी बार वाले मामले में। तो फिर से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ धाराएं बढ़ा दी हैं। तो ऐसा लग रहा था कि एक दो दिन में आजम खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि उनको कुछ और वक्त जेल में रहना पड़ेगा। उनके ऊपर किताब चोरी का, मुर्गी चोरी का, कुर्सी चोरी का, ज़मीन कब्जाने का, धमकी देने का, सर्टिफिकेट फोर्ज करने का, आप जो केस सोच सकते हैं। कुछ हास्यास्पद भी लगेगा कि आजम खान जो इतना बड़ा मंत्री रहा, सांसद रहा, विधायक रहा, वो मुर्गी चोरी करेगा। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, आप सही सुन रहे हैं। आजम खान पर ये सब सारे केसेस रहे, उन सब केसेस में लगभग उनकी ज़मानत हो चुकी है। लेकिन आज हम आजम खान की सियासत के बारे में बात करेंगे कि आजम खान की जो सियासत है वो क्या बदलने वाली है। आजम खान, जैसे हमने बताया शुरुआत में कि कितने शक्तिशाली रहे, और मुलायम सिंह की सरकार में तो मिनी सीएम, हमने कहा ही आपसे कि 2 मिनी सीएम थे, एक आजम खान और दूसरे शिवपाल यादव। लेकिन आजम खान क्या अब अलग थलग पड़ गए हैं, और अब क्या आजम खान अपनी सियासत बदलने वाले हैं? क्योंकि अब वो जेल से हमें लगता है कि अगले 1 महीने में बाहर आ जाएंगे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले ही बाहर आ चुके हैं, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा भी जेल से बाहर हैं। लेकिन जब ये जेल से बाहर हैं तो जेल के अंदर से आजम खान के कहने पर क्या क्या हो रहा है, इस बाबत हमें कुछ जानकारियां मिली हैं जो आपसे साझा करना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रही है, इसलिए आजम खान के कुछ जो कार्ड्स हैं वो हमेशा अंडर द टेबल रहते हैं। लेकिन उस अंडर द टेबल कार्ड्स में से एक कार्ड शायद हमें पता चल गया है, वो क्या है। दरअसल 2 नेता हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बड़े कद्दावर थे, बड़े नेता थे। उन दोनों की सियासत कमज़ोर है। आजम खान की ज़्यादा कमज़ोर है, और उनके साथ है मायावती। वो भी एक वक्त मुख्यमंत्री रहीं, उनका जलवा था, जलाल था, अधिकारियों को बिल्कुल राइट टाइम रखने वाली, कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने वाली मायावती। आजम खान से उनके रिश्ते कड़वे थे, लेकिन 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो आजम खान के लिए रामपुर भी गई, प्रचार भी किया मायावती ने। लेकिन सियासत बदली, फिर गठबंधन टूट गया, मायावती अपने रास्ते, आजम खान अपने रास्ते। लेकिन क्या दोनों 2027 में अपनी सियासत मजबूत करने के लिए क्या आजम खान सपा का दामन छोड़कर बसपा के साथ आ जाएंगे? और मायावती इस बीच थोड़ा सक्रिय हुई हैं। आपको पता है ना, लोकसभा में उनकी कोई सीट है, विधानसभा में मात्र 1 सीट है। ज़्यादातर उनके कैंडिडेट्स की ज़मानत जब्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी मायावती को का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में 9% के करीब है। यानी 100 में से 9 लोग अब भी मायावती की तरफ देखते हैं, जो ज़्यादातर दलित समुदाय के लोग हैं। तो मायावती का आज भी एक बंधा वोट बैंक है, लेकिन मायावती जब कमज़ोर होती हैं तो बंधा वोट बैंक भी छिटक जाता है। लेकिन क्या आजम खान और मायावती साथ आ सकते हैं? अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन एक मुलाकात हुई। वो मुलाकात हुई आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा और मायावती के बीच, और ये मुलाकात करवाई अशोक सिद्धार्थ ने, जो मायावती के समधी कह लीजिए, उनके जो भतीजे हैं, राजनीतिक
उत्तराधिकारी हैं, आकाश आनंद के पिता, और नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे। उनको पार्टी से निकाल दिया था, फिर वापसी भी हुई, और उस वापसी के बाद अशोक सिद्धार्थ अपनी धार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्रम में उनकी मुलाकात ताज़ीन फातिमा से हुई, और कोशिश शायद ये हो रही है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमानों का एक गठबंधन तैयार किया जाए, जिसका असर सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नज़र आए। आज़म खान रामपुर से हैं और प्रभावशाली नेता हैं, वो खुद सांसद भी रहे हैं, वहाँ से उनके बेटे विधायक रहे हैं, और आसपास की तमाम सीटों पे आज़म खान का वर्चस्व है। और आज़म खान का वर्चस्व सिर्फ इन सीटों पर नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व रहा है। उनके लोग हैं, जो वो मंत्री थे, तमाम लोगों को उन्होंने ऑब्लाइज भी किया है। पुराने सियासतदान हैं, फाउंडर मेंबर समाजवादी पार्टी के, तो बड़ा नाम है, बड़ा मैसेज है। अब अगर वो मायावती के साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई ऊर्जा भी आएगी और एक बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो मुसलमान वोट बैंक है वो सपा और कांग्रेस के साथ नज़र आता है और एक मुश्त नज़र आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मायावती और आज़म खान में वो पुरानी वाली धार बची है जो पहले थी? क्योंकि सियासत बदल गई, नेता बदल गए, वोटर बदल गए और माहौल बदल गया। मायावती भले ही दलितों की मसीहा कही जाती रहीं, लेकिन सड़क पर कभी वो प्रदर्शन करते नज़र नहीं आती हैं। बहुत होता है तो कुछ बयान जारी कर देती हैं और कुछ ट्वीट कर देती हैं, लेकिन सड़क पर संघर्ष करती वो नज़र नहीं आती हैं। ना ही बहुजन समाजवादी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आती है। बहुजन समाजवादी पार्टी इकट्ठा होती है जब कांशीराम जी का जन्मदिन होता है, या अभी हाल ही में अक्टूबर में एक बड़ी रैली भी होने वाली है, तो मायावती थोड़ा एक्टिव हो रही हैं। उनको पहले ही कांग्रेस में राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हैं, दोनों ही कह चुके हैं कि मायावती अब बीजेपी की टीम बी हो गई हैं। वो घर से नहीं निकलती हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स अब चलती नहीं हैं। वो बीजेपी को मदद करने के हिसाब से अपनी सीटें बांटती हैं, टिकट बांटती हैं। मायावती पर टिकट बेचने का भी आरोप कोई नया नहीं, हमेशा उन पर ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आज़म खान के आ जाने से क्या बदलेगा? ये तो हमने मायावती की बात की, अब हम बात करते हैं आज़म खान की। आज़म खान कितने मजबूत हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब एक कहानी हम आपको बताते हैं, कहानी बड़ी दिलचस्प है, और चूँकि उत्तर प्रदेश में हमारी पत्रकारिता बहुत रही तो कुछ कहानियाँ पता हैं हमें। तो जब 2022 का चुनाव था, उससे ठीक पहले अब्दुल्ला आज़म निकले जेल से, और अब्दुल्ला आज़म से हमारी बड़ी मुलाकात रही। उन्होंने बताया कि सीतापुर जेल में कितना अत्याचार उनके साथ हुआ, आज़म खान को कोविड हुआ, बहुत सारी बातें हुई, और फिर बातचीत होने लगी तो बहुत 2022 के टिकट बंटवारे में भी आज़म खान का जेल से ही सही ठीक ठाक दखल रहा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आज़म खान का वो दखल नहीं दिखा जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल से ही सही पर दिखा था। आज़म खान चाहते थे कि रामपुर की जो सीट हमेशा उनके परिवार के पास रही, या उनके परिवार का कोई लड़ा, या जिसे आज़म खान लड़वाना चाहते थे वो लड़ा, क्योंकि उनके परिवार में सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, और आज़म खान की सदस्यता भी जा चुकी है, उनके बेटे की विधायकी भी। तो आज़म खान अपने परिवार से चुनाव लड़ा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अखिलेश यादव को संदेशा भिजवाया कि अखिलेश यादव खुद रामपुर से चुनाव लड़ें। लेकिन अखिलेश यादव तय कर चुके थे कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, जो उनकी पुरानी सीट रही है। आज अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए, और उन्होंने दिल्ली के पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला को वहाँ से टिकट दे दिया। मोहिबुल्ला वहाँ जाके चुनाव लड़े। ये बात आज़म खान को नागवार गुजरी। आज़म खान खुल के तो नहीं, लेकिन आज़म खान के जो करीबी रहे, उन्होंने रामपुर में मोहिबुल्ला का विरोध किया। मोहिबुल्ला स्वीकार नहीं थे, और आज़म खान नहीं चाहते थे कि उनके शहर में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नया मुसलमान आकर सियासत करे। लेकिन माहौल कुछ और था, शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, मोहिबुल्ला उस सीट से चुनाव जीत जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आज़म खान की बिल्कुल नहीं चली। आज़म खान ने मुरादाबाद से अपनी बेहद करीबी रुचि वीरा को टिकट दिलवाया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के
सिटिंग सांसद थे एसटी हसन, उनका टिकट काटा गया। बढ़िया व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर एसटी हसन पॉपुलर भी हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और अखिलेश यादव ने उनसे बात की तो बगावत नहीं की। तो आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट दिया, लेकिन आजम खान की हर बात मान ली जाए ये भी जायज़ नहीं है। और खुल के तो नहीं, लेकिन समय समय पर बंद दरवाज़ों के भीतर जो आजम खान का परिवार है वो अखिलेश यादव की आलोचना करता रहा है। अखिलेश यादव लगातार मंचों से कहते रहे, भी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो अब आजम खान के ऊपर जितने मुकदमे चल रहे हैं वो सब ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो सारे मुकदमे ख़त्म किए जाएंगे और जिन अधिकारियों ने आजम खान के खिलाफ ये सारे झूठे मुकदमे करवाए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। तो अखिलेश यादव ने भी पब्लिक लाइफ में आजम खान की इज्जत में कोई कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन अब आजम खान के दिल में क्या है वो आजम खान ही जान सकते हैं। लेकिन जो राजनीति है उसमें कब कहाँ कौन किसका हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आज की तारीख में सियासी तौर पर मायावती भी कमज़ोर हैं और आजम खान भी बहुत कमज़ोर हैं। दोनों ही एक वक्त कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के रहे हैं। भले ही मायावती सीएम रही हो तो आजम खान भी मिनी सीएम कहे जाते रहे, लेकिन समय का पहिया घूमा और आज दोनों बहुत कमज़ोर हैं। क्या 2027 चुनाव से पहले एक नया गठजोड़ उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, ये समय बताएगा। मायावती फिलहाल कुछ कहती नहीं है जब तक फाइनल ना हो जाए, सामने दिख ना जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि बंद कमरों के पीछे एक नई रणनीति बन रही है। और रणनीति बन रही है, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, क्या जब जेल से बाहर आएंगे आजम खान तो उनको अखिलेश यादव मनाएंगे, कितना मनाएंगे वो भी देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश है कि एक नई लीडरशिप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच पैदा की जाए। यही वजह है कि वो ज़ियाउर रहमान जो संभल से सांसद हैं उनके साथ भी रहते हैं, मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया उन्होंने, और वो तमाम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ ज़्यादा देखते हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। हमें लगा कि इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत तो हमेशा से ही बहुत मज़ेदार रही। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।